the wavelength of an electron and a neutron will become equal when the velocity of electron is x time the velocity of neutron, the value of x is। देखिए इन्होंने ये कहा है कि फॉर एग्जाम्पल जो वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो x टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, समझ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इफ जो इसकी लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, ये कंडीशन दे दी है। तो उस केस में आपको पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। अब देखिए वी नो, देखिए अब तक तो आपको ये पता ही होगा और ये कितनी बार अप्लाई भी कर चुके होंगे कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन होता है फॉर वेवलेंथ, डी ब्रोगली फॉर्मूला होता है फॉर वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ओके, देखिए क्या होता है कि जो ये डी ब्रोगली का फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द लैम्डा या वेवलेंथ, ये उन सभी नॉन जीरो मास के, मतलब जिन पार्टिकल का कुछ थोड़ा बहुत मास है यानी और उनका थोड़ा बहुत मोमेंटम है, नॉन जीरो मोमेंटम है, तो उन सब पे एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही एप्लीकेबल नहीं है ये फॉर्मूला, आप न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, पॉजिट्रॉन्स पे, दूसरे पार्टिकल्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका मास जीरो नहीं है एंड अगेन थोड़ी बहुत वेलोसिटी भी है, यानी ओवरऑल नॉन जीरो मोमेंटम है, तो उन सब पे आप ये डी ब्रोगली का फॉर्मूला लगा सकते। ओके, सो हैविंग सेड दैट, मैं ये फॉर्मूला क्या देता हूं कि ओके अगर ये आपका ट्रू है तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एन तो गिवन है ही, तो मैं क्या करता हूं h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू h अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। प्लैंक्स कांस्टेंट h से h कट गया, यानी इससे क्या कैलकुलेट कर लेता हूं, वी ई इज इक्वल्स टू एम एन इंटू वी एन डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एम ई। ओके, अब देखिए इसको यहां पे रख देता हूं। वी ई मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालनी है, करेक्ट, आप बेसिकली रिलेशन बताना, डिवाइड और हो जाएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कि होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इस पूरे को अगर आप सोल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.175824 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई वी एन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वी ई इज इक्वल टू 1758.24 टाइम्स वी एन। करेक्ट गाइस, तो वैल्यू ऑफ नियरेस्ट इंटीजर पूछी थी तो ये हो गया, लिख सकते हो 1758 इज योर फाइनल आंसर।